ओके, हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई नो कि बहुत लंबे टाइम बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई थिंक आप सब जानते हैं कि मुझे कोविड हो गया था, मेरे साथ साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी कोविड हो गया था। और हम लोग तो फिर भी रिकवर हो गए थे अबाउट 12 days और समथिंग, बट मेरी मॉम को थोड़ा टाइम लगा। इनफैक्ट अभी भी उनका फीवर नहीं जा रहा है। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ। वी आर कंसर्न्ड, हम लोग रिक्वायर्ड टेस्ट्स वगैरह कर रहे हैं। लेट्स सी, आई थिंक शी शुड बी फाइन सून, बिकॉज डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि कई लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है। सो या टुडे आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीने के बाद, मैं एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ एक नए शो के लिए। इट्स फॉर ZTV। सो आई गॉट रेडी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द सेटअप। इस तरह का सेटअप है। ये मेरी रिंग लाइट है, वहाँ पे मेरा ट्राईपॉड है, और मैं फ़ोन वहाँ पे अटैच करती हूँ और माइक उस पर रेस्ट कर लेती हूँ। अगर आप देखेंगे कि वो माइक है, और यहाँ पर सामने खड़े होकर आई रिकॉर्ड माई सेल्फ टेस्ट। सो या, आई मीन it's convenient. I'll show you what I did today. And I hope you guys enjoy the vlog. And I'll also tell you कि what exactly happened in COVID. मैंने क्या फेस किया, क्या नहीं फेस किया, and how we got through it. So once again, thank you so much for your love. Please like, share, subscribe करें, and I love you guys. Okay, now since I have taken 4 options, तो अब मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सा अच्छा है, और मैं उनको फाइनली वही 2 options भेजूंगी। This is how the audition's looking. जानते हो ना आमा शाला, इसीलिए कह रही हूँ, एक बार फिर सोचो। देखो, अगर तुम उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते, how's it? एक बात है, बता दो, and it'll be okay. Don't worry, okay? So yeah, this is how it happens nowadays. हम घर पर अपने लुक के हिसाब से रेडी होते हैं, उसके बाद हम स्क्रिप्ट को याद करते हैं। मैं अपना कैमरा एक सेल्फी स्टैंड पे इस तरह लगाती हूँ, और हम ऑडिशन व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू भेज देते हैं, एंड इट्स डन। आई थिंक कन्वीनियंट है एक तरीके से, क्योंकि आप वो ट्रैवलिंग का हैसल सेव करते हैं, आप वेटिंग हैसल सेव करते हैं, और आप अपने घर के कंफर्ट में ऑडिशन बना के भेज देते हैं। सो दिस इज़ फॉर अ न्यू शो। नाउ लेट्स सी क्या होता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। प्रेम, जानते हो ना हाउ मच आई लव यू, इसीलिए कह रही हूँ, एक बार फिर सोचो। देखो, अगर तुम उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो अब भी वक्त है। बता दो, एंड इट विल बी ओके। डोंट वरी, ओके? क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम्हारी खुशी है ना बेटा। एंड यू सी, शादी सबसे लंबा कमिटमेंट है। अब तो मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगी, लेकिन शादी के बाद अगर तुमने ये कहा कि ये नहीं चलेगी, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि तुम्हारे पापा को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। जानते हो ना, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी इज्जत है, और अब ये तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जस्ट कूल डाउन, ओके? ठंडे दिमाग से दोबारा सोचो, फिर से ठीक से फैसला लो। मुझे अपनी अपब्रिंगिंग पर पूरा यकीन है कि मेरा बेटा इस बात का डिसीजन ले सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। थिंक अबाउट इट, ओके? वेल, ओके, सो वेयर डू आई स्टार्ट? तो मैंने एक नया शो साइन किया था फॉर ZTV कॉल्ड अपना टाइम आएगा। ये आता है ZTV पे 7 PM। उसके लिए मेरी फिटिंग्स हुई, तो मैं 3rd को फिटिंग्स के लिए गई। वहाँ पर फिटिंग्स बेसिकली एक लुक ट्रायल होता है, जहाँ पे आप सारे आउटफिट्स ट्राई करते हैं, ताकि जब आप शूट पे पहुँचे तो आपको कोई भी फिटिंग इशू ना हो। वो आपके मेजरमेंट्स लेते हैं, वो आपके पिक्चर्स खींचते हैं। तो मैंने अबाउट 15-20 आउटफिट्स ट्राई किए। उसके बाद हर आउटफिट के बाद हमने एक पिक्चर क्लिक की कि वो कैसा लग रहा है। वो सेम पिक्चर्स चैनल को भेजी जाती हैं, क्रिएटिव टीम को भेजी जाती हैं, ताकि वो लुक अप्रूव हो जाए। सो दैट्स कॉल्ड अ फिटिंग। तो मैंने 3rd of April को वो फिटिंग की।
फिर मैं घर आई, मुझे थोड़ी थकावट फील हुई। फिर एक नॉर्मल दिन गया और 5th को मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना था, तो मैं उनके ऑफिस गई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एंड ऑलरेडी मेरे डैड की तबीयत ख़राब हो गई थी 5th मॉर्निंग से। 4th मॉर्निंग से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बस 5th मॉर्निंग उनको 102 फीवर था। सो वी वर कंसर्न्ड। नाउ 5th को मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं घर आई। आई थिंक हमने डैड को नॉर्मल पैरासिटामोल या कुछ ऐसा दिया। बट 6th की मॉर्निंग माई डैड वॉज वेरी अनवेल। मेरे डैड का उस दिन मेरे डैड कह रहे थे कि मेरे गले में इतना दर्द है कि मुझसे कुछ सटका नहीं जा रहा है। सो आई गॉट वेरी वरिड। 6th मॉर्निंग अराउंड 9 o'clock मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ़ीवर है। मैंने एक पैरासिटामोल ली क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं, यू नो, वी हैड टू गो आउट, गेट अ फ्यू थिंग्स। और एट द सेम टाइम मुझे लगा कि डैड का इमीडिएटली हमें कोविड टेस्ट कराना चाहिए, तो मैंने उसके लिए भी फ़ोन घुमाने स्टार्ट किए। और मुझे पता लगा कि जो होम टेस्टिंग हो रही है उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मुझे अगले दिन के शाम का स्लॉट मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इमीडिएटली टेस्ट करवाना है तो आप सबअर्बन की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए, आपको शायद आज शाम का स्लॉट मिल जाएगा। तो मैंने इमीडिएटली वो सब किया और मुझे 6 to 7 का स्लॉट मिला। आई न्यू इट वॉज अ लिटिल स्कैरी क्योंकि मुझे अपने डैड को कहीं लेकर नहीं जाना था, बट वी हैड नो अदर ऑप्शन। अब 6th को मैं भी बाहर गई, मैंने बहुत सारे काम कंप्लीट किए, यू नो। जब तक मैं घर आई दोपहर तक, माई हेड वॉज एकिंग, मतलब इतना तेज सिर दर्द था मुझे दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। मैं फिर से दवाई लेकर सो गई पर मेरा वो सिर दर्द गया ही नहीं। और शाम को मैं डैड को जब उस लैब पर लेकर गई, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है एंड आई नीड टू रेस्ट। एनीवेज हमने डैड का टेस्ट किया, हम वापस आए। और जब मैं वापस आई तो मेरी मम्मा ने मेरी आंखें देखी और उन्होंने कहा तेरी आंखें ना बिल्कुल रेड हो रही हैं। ऐसे ना, हाँ मम्मा मुझे लग रहा है कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। एंड दैट्स इट, आई थिंक कोविड हैड बिगन। मतलब those 2-3 days were so difficult। इतना तेज़ फीवर, इतना बॉडी एक और इतना तेज़ सर दर्द मैंने कभी टुगेदर नहीं फील किया। मतलब एंड 7th मॉर्निंग माई मदर वॉज इल, माई सिस्टर वॉज इल, सो ऑल ऑफ अस वॉज सिक। क्योंकि ऑब्वियसली हमने डैड को पूरी तरह आइसोलेट नहीं किया था, आई मीन किया था, वो अपने रूम में थे, बट हम बार बार जाकर उनको कुछ दे रहे थे, खाना दे रहे थे, यू नो, ऐसे 100% आइसोलेटेड नहीं थे। एंड ऑब्वियसली यू नो ही इज़ माई डैड एंड मम्मा वॉज ऑल्सो सो कंसर्न्ड क्योंकि ही वॉज अनवेल। तो हम लोग सब कर रहे थे। तो आई डोंट नो वेयर द इन्फेक्शन केम फ्रॉम, वेयर द वायरस केम फ्रॉम, किससे किसको हुआ, बट या इट टुक अस ऑल। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स थे हम सबको। मम्मा और मुझे तो डायरिया भी हुआ और लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल मुझे बहुत दिन बाद आई, टेस्ट भी मुझे 1 हफ्ते बाद आया। मेरी मॉम को अभी तक स्मेल नहीं आई है, उनको कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, डिओड्रेंट, परफ्यूम, कपूर, कुछ स्मेल नहीं आ रही है। मुझे स्मेल तो फिर भी आने लगी, बट मुझे टाइम लगा वो स्मेल आने में। बट वी वर इन टच विद द डॉक्टर्स। हमने अपना टेस्ट, इससे पहले हम अपना टेस्ट करा थे, डॉक्टर्स ने कहा आप सब लोग कोविड की दवाई, मतलब कोविड की ऐसी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, पर आप लोग एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दीजिए क्योंकि पॉजिटिव ही आने वाला है, आपके सिम्टम्स सबके स्ट्रॉन्ग हैं। एनीवेज हमने 7th को टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट्स काफ़ी टाइम बाद आई। हमें पता था कि हम पॉजिटिव हैं और हम तीनों भी पॉजिटिव आए, सो ऑल ऑफ अस गॉट पॉजिटिव टुगेदर। इट वॉज टफ इनिशियली, कुछ दिन तो भूख भी नहीं लग रही थी। आई थिंक मैंने खाली फ्रूट्स खाए एक दिन, हम सब ने शायद फ्रूट्स खाए। एंड शाम को मॉम यूज़ टू गेट अप और वो मूंग दाल उबालती थी, हम खाली मूंग दाल का पानी सा पीते थे, मतलब बहुत ही मुश्किल से। और कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था, तो कुछ कड़वा लगता है खाना, मतलब आपका मन ही नहीं करता खाना खाने का, यू नो। इट वॉज डिफ़िकल्ट, द टाइम वॉज डिफ़िकल्ट, इट वॉज डिफ़िकल्ट क्योंकि हम चारों एक साथ पॉजिटिव थे। But I had the most amazing support system. I am blessed with the most amazing family and friends. चारुल, आप सब जानते हैं, चारुल मलिक वो मेरी बहन है और उन्होंने जो हमारे लिए किया है, I mean
आई डोंट नो, आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई हैव दिस अनदर फ्रेंड नितिन, जो कि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। और उन दोनों ने हमारा इतना ध्यान रखा। सेकंड या थर्ड डे से ही चारुल के यहाँ से रोज़ खाना आने लगा था, अब प्रॉपर लंच फॉर ऑल ऑफ अस। वो बहुत दूर रहती है, पर उनका ड्राइवर रोज़ सुबह 11:30-12 बजे तक एक पूरा लंच पैक करके देकर जाता है, जो कि अभी तक हो रहा था, ऑलमोस्ट कल तक। एंड शी सेंट अस फूड एवरी डे। In the evening, we were getting food from Nitin's place. It was delivered to us every evening. So our food was sorted. वो हमें बीच बीच में फ्रूट्स भी भेज रहे थे, चारुल या नितिन के पास से फ्रूट्स आ रहे थे, whatever that we required. And you know, a lot of people isolate you completely during COVID, but my friend Nitin was coming home. He was coming home to check on us. I think वो 3 दिन रेगुलरली घर आया है, वो हमारे साथ बैठा है। ऑफ कोर्स उसने मास्क पहना हुआ था, हम सब ने भी मास्क पहने हुए थे, बट यू नो दैट्स द काइंड ऑफ warmth and love that you really want at this time. I think दवाइयों से ज़्यादा आई थिंक आपको वो क्लोजनेस, उस प्यार की ज़रूरत है जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली आपको देते हैं। एंड आई थिंक आई एम कम्प्लीटली ब्लेस्ड to have both of them in my life. And a lot of others too. You know, बहुत सारे फैंस, आप सब जिन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझे मैसेजेस किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स किए। यू नो, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई दिव्य दृष्टि गैंग, ऑल माई प्रिया अलबेला गैंग, यू नो, पीपल कॉल्ड मी कि क्या मुझे खाने की ज़रूरत है, क्या मुझे फ्रूट्स की ज़रूरत है। एवरीबडी कॉल्ड मी। मैं नाम लेना शुरू करूँगी तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, बट एवरीबडी वॉज इन टच। एंड माई होल एक्सटेंडेड फैमिली फ्रॉम दिल्ली वॉज वेरी वरिड। सब मौसियों के फ़ोन आते थे, कॉल आते थे, कैसा है, कैसे नहीं हो। तो so much love. I think उस प्यार की वजह से ही I think we could bounce back जल्दी। and thank God, because हम लोग home isolate होकर ही ठीक हो गए। we didn't need to go to the hospital. of course we had an oximeter, तो हमने अपना ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे थे हर 2 घंटे में। हम सब अपना ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे थे, हम अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते थे ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स अ डे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने अपना विटामिन सी, जिंकोविट, ये सब कंटिन्यू रखा। हमने 2-2, 3-3 टाइम्स स्टीम ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने गर्म पानी पिया, हमने गार्गल किया, हमने वो सब पिया, हमने काढ़ा पिया ट्वाइस अ डे। सो ऑल दीज थिंग्स वी वर डूइंग। एंड इनफैक्ट स्टीम के पानी में हम ये वाली टैबलेट्स डालते थे, इजी ब्रेथ। सो ऐसी कुछ लगती हैं ये वाली टैबलेट्स, और इनसे बहुत रिलीफ मिलता है, बिकॉज इट्स गॉट कैम्फर, यूकेलिप्टस, मेंथॉल एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट रियली रिलीव्स यू। तो कभी भी आप वैसे भी स्टीम लें, यू कुड बाय दीज टैबलेट्स, इट्स कॉल्ड इजी ब्रेथ, और इसको स्क्वीज करके आप पानी में डाल सकते हैं। रियली हेल्प्स। एंड yeah, since there is no medicine for COVID, I think you just have to take care of whatever symptoms that you have, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ट्रीट करें। बट मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो प्लीज़ आप लोग स्टीम लीजिए, आप लोग काढ़ा लीजिए ट्वाइस अ डे, आप लोग गार्गल कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीजिए, नॉर्मल पानी मत पीजिए। आप अच्छा खाइए पिए, आप अपना विटामिन सी, आप अपने मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, बी कॉम्प्लेक्स, वो सब लीजिए, एंड you'll get through it. ऑक्सीमीटर, डोंट फॉरगेट, every 2 hours ऑक्सीमीटर, अपना टेम्परेचर चेक कीजिए, और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। Absolutely blessed. We didn't have to go to the hospital. There've been horror stories of people, you know, I have lost a very dear friend, I have lost a family member, मेरी मम्मा के मौसा जी, you know, he's no more. So, and of course a lot of other stories that I heard from my friends, you know, जिनके family members, जिनके close ones, जिनके friends उनको छोड़कर चले गए. So it's been tough, definitely tough, but I just want to say that let's all be together. आप अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, आप
थोड़ा एम्पैथेटिक रहें लोगों की तरफ, यू नो, डोंट आइसोलेट देम इस तरह। और सेफ रहें प्लीज़, मास्क पहने, अगर बहुत बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर जाएं, क्योंकि ये वाला स्ट्रेन इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा है। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं आप इमीडिएटली आइसोलेट हो जाएं, और आप रेस्ट करें, आप रेस्ट करें, आप खूब सारा रेस्ट करें। इनफैक्ट 4th-5th डे वी हैड लॉस्ट सो मच एनर्जी कि हम लोग पूरा पूरा दिन लेटे रहते थे। मतलब आई रिमेंबर कि अगर मैं खड़ी होकर पानी पीने भी जाती थी तो भी मैं थक जाती थी, यू नो। सो देयर सो मच लॉस ऑफ एनर्जी, इट काइंड ऑफ टेक्स ओवर योर सिस्टम, इट मेक्स इट रियली वीक। सो प्लीज़ आप लोग इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। And I just thought I'll share my whole experience of COVID with you guys, and I just want to tell everyone that I love you, and thank you again for all the messages I got from everyone, each one of you, and I just feel blessed completely, and sending you lots of love, lots of best wishes. I know बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ जो कुछ भी मैं कर सकूँ। एंड ऑल द इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप लोग बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। यू नो, पीपल आर एक्चुअली वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन एंड पोस्टिंग इट, विच इज़ अमेजिंग। आप लोग भी कुछ भी ऐसे ही मत फॉरवर्ड कीजिए प्लीज़, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, प्लीज़ चेक करके कुछ भी फॉरवर्ड कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक या आई जस्ट end it here. Love you guys. Please take care, stay safe, and stay connected.